प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मीरा मीरा। मैं लालमोहन पांडे आज आप लोग के सामने एक छोटी सी कहानी और एक छोटी सी कविता की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक दार्शनिक की है जिनको शायद भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये कविता मेरे द्वारा लिखा गया कुछ शब्द प्रयास कह सकते हैं वो है जो इस कहानी से मिलता जुलता है। इस कविता और कहानी के प्रारंभ में मैं थोड़े से शब्द इस महान भारत भूमि का लेके कहना चाहूँगा। ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर समय समय में भगवान को भी आना पड़ा, चाहे वो मर्यादा के रूप में भगवान श्री राम हो या धर्म के स्थापना के लिए, प्रेम का सम्मान के लिए भगवान श्री कृष्ण हो। कभी ये धरती बुद्ध का ज्ञान रहा तो कभी ये धरती महावीर का पहचान रहा, कभी ये धरती विवेकानंद का ध्यान रहा तो कभी ये धरती रामकृष्ण परमहंस जैसे योगियों का मान रहा। अद्भुत रही ये धरती, एक से एक सूरवीर, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, दार्शनिक, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, बहुत ऐसे लोग इस धरती पर आए और ये चला आ रहा है। आज भी ये धरती अनमोल से अनमोल हीरे को पता नहीं कहाँ से सृष्टि से जन्म देती है। जिस तरह पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एक बहुत अलौकिक चमकता हुआ ऊर्जा का प्रतीक है, उस तरह पूरा पृथ्वी के लिए भारत एक सूर्य है जो सबका मार्गदर्शन करता है और कर सकता है और करेगा। अगर 18वीं शताब्दी ब्रिटेन की रही, 19वीं शताब्दी अमेरिका का रहा, तो लगता है 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी भारत का होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये महान भूमि की महान गरिमाएं हैं, दिव्य गरिमाएं हैं। मैं वो कहानी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामानुज बोल के एक दार्शनिक थे। भारत में वो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं। बहुत शांत किस्म के थे, भक्ति मूवमेंट से भी वो जुड़े थे, लेकिन काफ़ी कम लोग उनको जानते हैं। और रामानुज का व्यवहार बहुत सरलता और कुशलता से भरा हुआ व्यवहार था। रामानुज अक्सर भ्रमण में रहते थे। एक बार वो एक गांव में ठहरे, उन भक्त, उनके शिष्य उस गांव में रहते थे। रामानुज जैसे ही वहाँ पहुँचे, कुछ क्षण बाद एक युवक उनके पास आया, प्रौढ़ सा युवक, और रामानुज को कहने लगे कि गुरु, मेरे को परमात्मा का दर्शन करना है, मेरे को परमात्मा को जानना है, उनके स्वरूप को पाना है। रामानुज ये बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के खामोश रह गए। कुछ क्षण बाद फिर वो युवक आया और रामानुज से कहने लगे, गुरु, मेरे को मार्गदर्शन कीजिए, कृपया मेरे को बताइए कि ईश्वर क्या है, परमात्मा कहाँ है, कैसे परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा का स्वरूप को कैसे पाया जा सकता है। तो वो युवक बहुत जिद करने लगे रामानुज के पास। रामानुज बोले कि क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? वो युवक बहुत हैरान रह गया, परेशान भी हुआ, थोड़ा सा भौचक्का सा रह गया। उस युवक को पता था धर्म से प्रेम का कोई लेना देना नहीं होता है, और अक्सर धार्मिक लोग प्रेम के बहुत कट्टर विरोधी होते हैं और प्रेम जैसे चीज़ों को वो घृणा की नज़र से देखते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जैसे महान प्रेम शिरोमणि इस धरती में पैदा हुए हैं, फिर भी प्रेम के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। तो वो युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं ऐसी झंझटों में कभी पढ़ा ही नहीं। प्रेम जैसा चीज़ों को ना तो मैं जानता हूँ, ना कभी इसमें पढ़ा। मेरे को ईश्वर को जानना है, परमात्मा को जानना है। रामानुज मुस्कुराए और कहें कि तब तुम मुझे माफ़ करना, मेरे पास दूसरा कोई विधि ही नहीं है जिससे परमात्मा को जाना जा सके प्रेम के सिवा। प्रेम ही एकमात्र ऐसी विधि है जिससे परमात्मा को जाना जा सकता है। प्रेम ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य जाति को परमात्मा तक पहुंचा सकती है, किसी भी मनुष्य को। क्योंकि प्रेम का ही स्वरूप इतना बड़ा कर दिया जा सकता है जिसमें परमात्मा दर्शन हो सके, जैसे मीरा ने कर दिया था, जैसे राधा ने कर दिया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान होकर भी उस प्रेम के दर्शन, उस लीला के लिए आतुर थे। ये है प्रेम। रामानुज उनसे कहे कि हे युवक,
मेरे पास कोई विधि नहीं है, तू कहीं और चला जा। मैं जिस विधि को जानता हूँ उस विधि का नाम तो प्रेम है। और जब तेरे पास बीज ही नहीं है तो अंकुरित होकर वृक्ष होने की कोई संभावना ही नहीं बचती। जब तुमने प्रेम ही नहीं किया तो तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम में ही इतनी स्वीकृति, इतनी समर्पण, इतनी श्रद्धा हो जाएगी कि परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। प्रेम ही इतना बड़ा, इतना अलौकिक हो जाएगा कि परमात्मा दर्शन होने लगेगा। इसीलिए जीसस का एक बहुत खूबसूरत सा कथन है, डिवाइन इज लव, लव इज डिवाइन। ये बहुत प्यारे शब्द हैं जीसस के द्वारा। इसीलिए रामानुज ने उनसे हाथ जोड़कर उस युवक को विनती की कि तुम बिना प्रेम के परमात्मा को नहीं पा सकते। इसी कहानी से मिलता जुलता मेरा कविता जिसका नाम है प्रेम क्या है, मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ शब्द हैं जो मेरे द्वारा प्रयास किए गए हैं, शायद आपके दिल को छुए। प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा का दिया हुआ मनुष्य जाति को सबसे बड़ा वरदान है। प्रेम परमात्मा का दिया हुआ मनुष्य जाति को सबसे बड़ा वरदान है। प्रेम ही तो परमात्मा का सम्मान है, और अगर प्रेम है तो ही तो परमात्मा का मान है, और अगर प्रेम है तो ही तो परमात्मा का मान है। प्रेम बिना तो ये पूरा धरती अंधकार के समान है। प्रेम बिना तो ये पूरा धरती अंधकार के समान है। प्रेम, प्रेम ही तो वो अलौकिक ज्योति है जो अहंकार का नाश करके पूरी मनुष्यता को एक माला में पिरोती है। प्रेम, प्रेम ही तो वो अलौकिक ज्योति है जो अहंकार का नाश करके पूरे मनुष्यता को एक माला में पिरोती है। प्रेम वो महासागर है जो घृणा, द्वेष, पाप, अहंकार सारे मैलों को धोती है। और प्रेम बिना तो ये प्रकृति भी रोती है। प्रेम वो महासागर है जो द्वेष, घृणा, अहंकार, पाप सारे मैलों को धोती है। और प्रेम बिना तो ये भव्य प्रकृति भी रोती है। प्रेम कभी अगर संताप है तो उस प्रेम विहीन हृदय के लोगों के लिए ये प्रेम ही तो सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रेम अगर याचना है तो प्रेम अनुदान है। प्रेम अगर याचना है तो प्रेम कभी अनुदान है। प्रेम अगर शिव की शक्ति है तो प्रेम सती का प्रमाण है। प्रेम अगर शिव की शक्ति है तो प्रेम सती का प्रमाण है। प्रेम अगर प्रतीक्षा है तो सती शिव और शिव शक्ति दोनों को प्रणाम। प्रेम अगर प्रतीक्षा है तो सती शिव और शिव शक्ति दोनों को प्रणाम। प्रेम अगर महादेव का क्रोध है, प्रेम अगर महादेव का क्रोध है तो प्रेम पद्मिनी का जौहर सा खूबसूरत बलिदान है। प्रेम अगर महादेव का क्रोध है तो प्रेम पद्मिनी से की जौहर सा खूबसूरत सा एक बलिदान है। प्रेम अगर तानसेन का सूर है, प्रेम अगर तानसेन का सूर है तो भगवान को रिझा देने वाला वो प्यारा सा भजन और मीरा का गान है। प्रेम अगर कहीं तानसेन का सूर है तो भगवान को रिझा देने वाला खूबसूरत सा भजन और मीरा का गान है। प्रेम अगर सीता की कठोर तपस्या है, प्रेम अगर सीता की कठोर तपस्या है तो कहीं प्रेम सरलता से मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। प्रेम अगर सीता की कठोर तपस्या है तो प्रेम सरलता से मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। प्रेम अगर माँ राधा है, प्रेम अगर माँ राधा है तो उस माँ राधा के हृदय में बसा हुआ प्रेम श्याम है। इसीलिए तो प्रेम ही भगवान है। प्रेम ही भगवान। प्रणाम, मैं लाल मोहन पांडे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। ये कविता उनको समर्पित जिनके कारण मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, कुछ शब्दों को जोड़ सकता हूँ, कुछ हृदय में इन शब्दों का प्रवेश अगर हो तो मैं अपने आप को धन्यभागी समझूंगा। नमन।